जिसने भगवान का साक्षात्कार कर लिया फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता। भगवान का साक्षात्कार नहीं होता तो दो कारण होते हैं। एक तो ये कि जैसे हम भजन तो कर रहे हैं पर अमुक भोग की चाह है। अब भगवत साक्षात्कार तब तक नहीं होगा जब तक ये चाह नष्ट नहीं हो जाएगी। अगर कोई और चाह है वो भगवत प्राप्ति नहीं होने देगी। अब हमारा शरीर छूट गया और वो चाह रही तो अब हमारे को स्वर्गलोक ले जाया जाएगा और वहां वो चाह पूरी कराई जाएगी जो मृत्यु लोक में थी। क्योंकि भजनानंदी रहे ना तो स्वर्गलोक में बहुतायत उस चाह की कर दी जाएगी। अब उसके भोगने के बाद चूंकि सब माया में है तो एक दिन तो अरुचि होगी ही। जैसे खीर प्रिय है लेकिन कटोरी दो कटोरी तो आपको अरुचि हो जाएगी ना बराबर। तो जब उसको भोगों की जो चाह थी वो अरुचि हो जाएगी तब यहाँ उसका जन्म होगा। फिर वैभव संपन्न घर में जन्म होगा और भक्ति की अनुकूलता होगी और फिर उसका वहीं से भजन चलेगा जहां से भजन रुका हुआ था और वो अपना इस जन्म में भजन पूरा कर लेगा। पहला कारण। दूसरा कारण, हमने भजन शुरू किया हमारी मृत्यु हो गई। कोई चाह नहीं है, भगवान की चाह है, पर हमने भजन शुरू किया अब हमारी आयु खत्म हो गई, मृत्यु हो गई, अभी भगवत साक्षात्कार हुआ नहीं तो उसको सीधे योगियों के कुल में जन्म, उसे स्वर्ग आदि लोक नहीं ले जाया जाएगा, सीधे योगियों के कुल में उसका जन्म होगा, भजनानंदियों के कुल में, और वहीं से भजन होकर वो पूरा हो जाएगा। तो आना जाना तब तक जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं। तो भगवान का जो भक्त है वो जब भजन करके भगवत स्वरूप हो जाता है तो भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होता है जहां से आना जाना नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां जाने के बाद फिर इस मृत्यु